गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशलिज़म के बारे में। तो वो ये जो सोशलिज़म और कम्युनिज़म को लेकर जो कंसेप्ट है ये थोड़ा-सा एक जैसा ही है। बहुत लोग इसको लेकर थोड़ा-सा कंफ्यूज रह जाता है। तो मैंने कम्युनिज़म के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो आप जाके चेक करिए और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो सोशलिज़म क्या है? इसका जो सोशलिज़म वर्ड है उसमें ही आंसर छुपा है। ये सोसाइटी को सर्विस देना होता है या सबको एक साथ लेके चलना होता है। तो मैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूंगी। फ्रॉम इट्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू इट्स अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करोगे, उसी हिसाब से आपको आउटकम मिलेगा। आपको उसी हिसाब से सिंपल भाषा में बोलूँ तो पैसा मिलेगा। और कम्युनिज़म में क्या था, आप अपने एबिलिटी के हिसाब से काम करोगे, लेकिन आपको अपने घर या मतलब अपने नीड, आपको जितना चाहिए बस उतना ही आपको आउटकम मिलेगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस सोशलिज़म और कम्युनिज़म में। देखो, हमारा जो फ्रीडम फाइटर और कुछ जो हमारे लीडर्स थे, वो भी ये सोशलिज़म को सपोर्ट करते थे। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी। महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और भी बहुत ज़्यादा है। वो लोग इसमें थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा नहीं, ये सोशलिज़म को ही सपोर्ट करता था। तो देखिए, ये अभी का कंसेप्ट नहीं है सोशलिज़म। बहुत पहले जो हमारे इंडिया की ही बात करें तो हमारे जो कुछ राजा महाराजा थे, वो भी सोशलिज़म को फॉलो करते थे। वो इस आइडियोलॉजी के सपोर्ट में थे। वो सेल्फ इंटरेस्ट को नहीं देखते थे, वो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते थे। हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा जो सोशलिज़म को फॉलो करने वाला चाणक्य था, जो आपको पता ही है, वो बहुत ही लाइक सोशलिज़म में बिलीव करते थे। तो ये तो हो गया हमारे इंडिया का कुछ, थोड़ा सा ही मैंने आपको दिया इंडिया पुराने सोशलिज़म के। तो हमें इसका मेन जो सोशलिज़म का क्या मतलब होता है, मैं मेन पॉइंट बताऊंगी। इसमें पब्लिक ओनरशिप होता है। यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता। कोई इतना ज़्यादा रिच नहीं होता। यहाँ पर सब पब्लिक, जो लैंड में होगा वो पब्लिक में बटा हुआ होगा। सब इक्वालिटी के साथ चलेंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट, सपोर्ट इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर यही हो गए बात, जो इक्वालिटी को सपोर्ट करता है, सबको एक समान देखता है और सबको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ये बोलता है। थर्ड पॉइंट ये है कि सबको अपने बेसिक नीड तो मिलना ही चाहिए। घर, मकान और खाना, कपड़ा, ये जो है ये बेसिक नीड सबको होना चाहिए। ये हमारे थर्ड पॉइंट हो गए। एंड फोर्थ पॉइंट ये हो गई कि यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता, जो कैपिटलाइजेशन में होता है। कंपटीशन नहीं होता। सब मिल के काम करेंगे, सब मिल के स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। एंड हम फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे तो मैं अपनी बताई, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होंगे, सब मिलजुल के रहेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनेंगे। तो सिक्स पॉइंट हम लिखे तो सेंटर में पावर होगी, लेकिन सबको इक्वालिटी मिलेगी। तो ये कहता हमारा कुछ गिने चुने पॉइंट है, मैंने सब नहीं कहा है। तो आपको जो जो मेन पॉइंट है वो बोल रही हूँ। ये सब सोशलिज़म के मेन पॉइंट है। तो ये तो हो गया कुछ पॉइंट। तो ये मैंने आपको बताया कि ये सोशलिज़म में पब्लिक ओनरशिप होता है। एंड ये जो सोशलिज़म है ये कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म के खिलाफ मतलब अपोजिट है ये दोनों के। क्योंकि कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होता है। वहाँ सब प्राइवेट जो बड़े बड़े है वो कंट्रोल करता है। तो आपको इंडिया में देखें तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर कैपिटलाइजेशन है, यहाँ पर सोशलिज़म है, कम्युनिज़म है। तो यहाँ इंडिया में अगर देखें ना, तो इंडिया में मिक्स आइडियोलॉजी चलता है। कैपिटलिज्म भी चलता है और सोशलिज़म भी चलता है। देखिए, मैं कुछ करेंट एग्ज़ाम्पल जो अभी चल रहा है वो एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। वो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल तो आप कैपिटलाइजेशन की
यूएसए देख लिए और दूसरा स्वीडन फिनलैंड। यूएसए में क्या होता है, वहाँ सब बड़े बड़े आपको देखा सबसे अमीर अमीर ज़्यादातर यूएसए से ही है, इंडिया से भी है लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम यूएसए से आता है, क्योंकि वो वहाँ पर वैसा ही चलता है गवर्नमेंट। वहाँ पर एजुकेशन सेंटर देखिए, वहाँ पर अगर ऐसा कोई एरा गिरा वहाँ पर एजुकेशन नहीं ले सकता, इतना महंगा है वहाँ पर एजुकेशन। क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन सेंटर है, जो स्कूल, जो कॉलेज वहाँ पर जो भी है, वो सब प्राइवेट कंपनी ऑनर करते हैं, प्राइवेट ही है, इसीलिए इतना एक्सपेंसिव होता है वहाँ पर। अगर आप हॉस्पिटल अगर कभी जाओ तो वो देखो, वहाँ पर इतना एक्सपेंसिव है। तो ये एक कुछ ये एक्सट्रीम कैपिटलाइजेशन की आता है ये जो है। और हमारे दूसरा स्वीडन फिनलैंड, यहाँ पर फ्री एजुकेशन फ्री होता है, हेल्थ केयर भी फ्री मिलता है। तो ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं आप, एक सोशलिज्म और कैपिटलाइजेशन को। तो ये कुछ करंट मैंने एक एक और दो तीन देश को ही कंपेयर किया, क्योंकि बहुत सी देश थे जो दूसरा अलग अलग फॉलो करते हैं। चाइना में कम्युनिज्म चलता है, लेकिन थोड़ा सा कैपिटलिज्म भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा कैपिटलिज्म चलता है। क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पर एक जो बहुत ही अमीर इंसान है, ही इज़ उसका एक कंपनी है अलीबाबा ऐसा ही कुछ। तो आप वो एक मतलब एक प्योर कंसेप्ट किसी भी सोसाइटी में नहीं चलता। अगर वहाँ पर कम्युनिज्म है तो वहाँ पर थोड़ा सा कैपिटलाइजेशन भी ऐड होना ही होना है। तो यह हम आप ही का सिचुएशन देखेंगे। तो इसके सोशलिज्म का मतलब सारे जो क्लास, जो अमीर गरीब, जो हमारी जो है अपर कास्ट लोअर कास्ट जो भी है, उसको ख़त्म करना सोशलिज्म होता है। देखिए, ये जो सोशलिज्म है ये एक अम्ब्रेला कंसेप्ट है। अम्ब्रेला कंसेप्ट मतलब क्या, लाइक मैं एग्जांपल में बोलूँगी। देखिए, पहले अगर यूएसएसआर की हम बात, जो स्प्लिट इतने सारी कंट्री में डिवाइडेड होने से पहले, वो एक रियल सोशलिज्म आइडियोलॉजी होने का अपने दावा करता था। लेकिन फिर से स्प्लिट हो गया तो सब कुछ कोई किसी और आइडियोलॉजी पर चलने लगा, कोई किसी और हम दूसरी तरफ देखिए फिनलैंड स्वीडन, यहाँ भी सिर्फ सोशलिज्म नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कैपिटलिज्म भी हम देख सकते हैं। वहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप भी है, लेकिन सोशल जो पीपल को जस्टिस, इक्वालिटी जस्टिस, ये सब मिलता है। तो मैंने आपको बोला जैसे चाइना में भी एक ही नहीं चलता, वहाँ पर कैपिटलिस्ट और हमारे जो कम्युनिस्ट दोनों ही मिलके काम करता है, लेकिन कम्युनिज्म थोड़ा सा भारी है। देखिए, लेकिन किसी को ये लगता है कि सोशलिज्म जो रिच पीपल है उसके खिलाफ है। नहीं, ये कि रिच पीपल को एक एजुकेशन दिया जाए कि लोग देखे कि संसार में बहुत गरीब लोग भी है, तो वो साथ में लेके चले। ये कहता है सोशलिज्म। ये नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है। ये नहीं चाहता कि कुछ कंपटीशन हो, सब कुछ एक दूसरे को भाईचारा प्यार करे। तो ये हो गई, वो हमारे कुछ फिलोसोफर है जो कार्ल मार्क्स से मैंने आपको बताया कि वो कम्युनिज्म को प्रमोट करता था। जो थॉमस पेन है वो ये कहता था कि जो लैंड ओनर है, वो बड़ा बड़ा जो रिच रिच पीपल लैंड ओनर्स है, उससे एक टैक्स लिया जाए और वो एक पेंशन के रूप में दिया जाए पीपल्स को। और जो डिसेबिलिटीज़ जो होता है, पीपल जो फिज़िकली चैलेंज पीपल है, उसको एक पेंशन की तरह दिया जाए। तो उसका आइडियोलॉजी भी ये था। तो देखिए, ये इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ही इसका एक डेफिनेशन ही समझिए, आप इसका डेफिनेशन ही सुनिए तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ आएगा। क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये जो कंसेप्ट है। तो आई होप आपको मैंने ये 10 मिनट में आपको समझा दिया है, तो आपको आपका भी टाइम बच जाएगा। आपको इतना लंबा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको इतना लंबा एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपने माइंड में खुद ये बात लाओगे तो ये
अपने आप आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको ये एक बता दूं, आजकल के ज़माने में एक आइडियोलॉजी पर दुनिया नहीं चल सकती। सबका अगर वहाँ पर कम्युनिज़्म है तो वहाँ पर कैपिटलिज़्म भी चाहिए। अगर वहाँ सोशलिज़्म है तो वहाँ पर एक कैपिटलिज़्म चाहिए, क्योंकि एक देश की उन्नति के लिए तो ये आप ये डाल दे कि ये अभी के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ दूसरी आइडियोलॉजी भी लगाना पड़ता है, तभी अपने देश उन्नति की तरफ जाएंगे। तो मैंने आपको बोला कि इंडिया में दो चलते हैं आइडियोलॉजी, जो सोशलिज्म को भी फॉलो करते हैं, जो क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म को भी फॉलो करते हैं। तो इतना ही। तो गाइस, मुझे ना हिंदी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।